गिरधारी चाचा। राकेश, बरखा। ये कौन है? बताते हैं। बरका, ये है हमारा दोस्त धर्मेश, हमारे सबसे प्रिय मित्र। और यह है राकेश, इनका सुपुत्र। और इसे हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं। पर ये कौन है? वो ये हमारे चाचा जी हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, ये हमारी दोस्त की बेटी है। अच्छा, तो किसी काम से आई है? अरे काम नहीं होगा तो नहीं आ सकती क्या? हाँ? नहीं आ सकती क्या? आ सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली लगेज वगैरह देखा नहीं ना, इसलिए पूछा। वो सामान वो एयरपोर्ट पे ही छोड़ दिया। हाँ, एयरपोर्ट में मिस हो गया था। हाँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। रुक, मरवाए क्या मुझे? ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पे जितना दिन चाहो उतना रह सकती हो। ठीक जी। है? किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोलना, ठीक है? मैं जरूर बताऊंगी, आप परेशान ना हो। कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। ये कुछ बोलना नहीं है? हाँ हाँ, अब आपका जितना दिन मन करे आप रुक सकती हैं। मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है तो जा रहा हूँ मैं। ओके बाय। ठीक है, तुम आराम करो। ओके? हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। भाई आखिरकार तुम्हारा काम हो ही गया। चलो अब सो जाएं? सो जाते। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ।
काश हम भी इतनी शांति से सो सकते। सो गए? नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे पता था। आ जाओ। जब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुलाने के बारे में सोच लिया, तब भी तुम वापस मेरी जिंदगी में आ गई। राशि से वादा किया था कि मैं तुम्हें भुला दूंगा। मुझे जानना है कि तुम क्यों आई वापस। नियति का क्या खेल है?
आइए अंदर। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? धीरे बात करो। क्यों? अंदर कौन है? अंदर तुम्हारे गिरधारी चाचा है। गिरधारी चाचा? वो अंदर क्या कर रहे हैं? मैं और तुम्हारे गिरधारी चाचा रिलेशनशिप में हैं। क्या? ये क्या बक रही हो तुम? और तुमने बोला था कि गिरधारी चाचा के दोस्त की बेटी हो तुम? मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्यों कहा था, लेकिन मैं और तुम्हारे गिरधारी चाचा शादी करने वाले हैं। ये क्या बक रही हो तुम? ये तुम कह रहे हो? तुम भी तो एक दिन मेरे पास ऐसे ही आए थे जब तुमने मुझसे कहा था तुम्हें किसी और से शादी करनी है। पर मैंने तो वजह बताई थी ना, माँ ने मरने से पहले वचन दिया था। वैसे ही मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हारे गिरधारी चाचा से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी। नहीं, ये तुम नहीं कर सकती हो। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। बरखा, पर मैं अभी भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अच्छा, तो छोड़ दो अपनी बीवी को और कर लो मुझसे शादी। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जब तुम्हारे पास जवाब हो ना, तब मेरे से बात करना, समझे? मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ बरखा, पर उसे कैसे छोड़ दूं जो मुझसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है। क्या हुआ? और ठीक उम्र की लड़की के साथ शादी करने के लिए? क्यों? इसमें क्या गलती है? वैसे भी लोग आजकल शादीशुदा होने के बाद भी अपने एक्स को याद करते हैं। तो इसमें चाचा की क्या गलती है? राशि, अब तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम अपना वॉलेट मुझे क्यों नहीं टच करने देते हो। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है। मैं गिरधारी चाचा और बरखा की शादी नहीं देख सकता। बरखा कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। पहले तो मैंने उसे जाने दिया, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। पर मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं राशि से कैसे बोल सकता हूं कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूं? और राशि को मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं? और क्या भरोसा है कि मैं बरखा को बोलूं और बरखा मुझसे शादी करेगी भी या नहीं? हे भगवान, कैसे उलझन में फंसा दिया हमें। बरखा आपसे कभी शादी नहीं करेगी। मैं उसे हम दोनों के बीच कभी आने नहीं दूंगी।
वो इस घर में भी मेहमान है और हमारे जिंदगी में भी। बहू, जी पंडित जी से बात हुई शादी की डेट के बारे में? मैंने पंडित जी को चाचा जी और बरखा की कुंडली भेज दी थी और उन्होंने कहा कि क्या कहा पंडित जी ने? कि चाचा जी और बरखा की शादी नहीं हो सकती। हाँ? क्योंकि बरखा की कुंडली में दोष है। अगर उससे कोई भी शादी करेगा तो उसकी उम्र लंबी नहीं होगी। बहू, हमारी उम्र कितनी बची है? अब बस मन कर रहा है कि जितनी भी उम्र जियो बरखा के साथ ही जियो। अब तुम समझाओ ना इन्हें। नहीं गिरधारी जी, अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो जाए ये मैं। हाँ हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? बस अभी डॉक्टर के यहाँ से निकल रहा हूँ। बोलो। तुम तो बरखा जी के साथ सेटल हो गए हो। हमें भी धूम मचा दो। चलो मैं आकर मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है। बीना, ओ बीना, आज नाश्ता मिलेगा? आज बीना नहीं आई है। साथ नाश्ता करना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं बरखा, ऐसा कुछ नहीं है। बरखा तुम गलत समझ रही हो। आई एम सो सॉरी। मैं बच्चा करने के चक्कर में थोड़ा बहक गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो जाता है। अक्सर इंसान परेशानी में बहक जाता है। पर अब मुझे बरखा को संभालना होगा, समझाना होगा। मैं आता हूं। बरखा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा हुआ मैं इस घर में पहले आ गई। इसी बहाने तुम्हारी सच्चाई का पता तो चला। तुम बस संस्कारी होने का ढोंग करते हो। बरखा, राशि बहक गई थी। राकेश बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे का सुकून उनके नसीब में नहीं है। सच में तुम्हारे और राशि के बीच में कुछ भी नहीं है ना? तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा दोबारा कुछ भी देखा तो तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। पक्का ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो ना प्लीज प्लीज। दोबारा तो होगा, जरूर होगा। तुम बस देखते ही जाओ। फिर से क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से। प्लीज गिरधारी चाचा से शादी मत करो। मैं कहाँ चाहती हूँ तुम्हारी गिरधारी चाचा से शादी करना। पर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर राशि को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ?
तुम्हारा ये पर थक चुकी हूँ मैं सुन के। मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम कभी अपने माँ का बहाना बना देते हो, कभी घर का। तुम जिस राशि को डिवोर्स देने के लिए इतना सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे गिरधारी चाचा के साथ रंग ललियां बना रही है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम्हारे गिरधारी चाचा का कहना है कि इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम राशि को बच्चा नहीं दे पा रहे हो। ये बकवास है। हम छोड़ेंगे नहीं उस बरखा को। बरखा? आप जानती थी कि बरखा मेरी एक्स है? हाँ, और वो इतनी शातिर है कि गिरधारी चाचा को ढाल बनाकर इस घर में आई आपको हमसे छीनने के लिए। आप यही चाहती है ना कि बरखा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि वो इस घर से, आपसे, हम सबसे बहुत दूर चली जाए। वाह राशि, क्या गेम करती हैं आप। आपने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। क्या मतलब? मुझे बरखा ने सब बता दिया, आपके और गिरधारी चाचा के बारे में, जो आप और गिरधारी चाचा कमरे के अंदर कर रहे थे। और इसी वजह से बरखा के मन में मेरे लिए प्यार वापस जग गया। ये लो डिवोर्स पेपर, लो। हमें आज पता चला कि प्यार क्या होता है। आप भले ही हमारे साथ थे, पर आपके दिल में हमेशा बरखा ही थी। और पता नहीं हमें ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमसे दोस्ती मत तोड़िए। राशि, हम नसीब वाले हैं जो हम आपको जानते हैं। भले ही हम प्यार का रिश्ता ना निभा पाए, पर दिल में हमेशा से आपके लिए दोस्ती का रिश्ता महसूस किए और हमेशा महसूस करते रहेंगे। रोना मत। तो आज से हम नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम जाने से पहले सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं बरखा को नहीं बोल सकता यार। गिरधारी, ऐसा मत बोल मेरे भाई। तो क्या बोलूं, तू ही बता। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरी शादी हुई, शादी जिस लड़की से हुई वो 20 साल के लिए कोमा में चली गई, और कोमा से वापस लौटी तो भगवान के पास चली गई। और इस उम्र में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, और वो भी मेरे दोस्त के बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ। गिरधारी, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन तुम इस बात की टेंशन मत लो कि तेरा घर नहीं बस पाया। तुझे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे का घर खुशहाल हो रहा है ना? मेरा बेटा? अरे
राकेश तुम्हारे बेटे जैसा नहीं है क्या? हाँ, राकेश मेरे बेटे जैसा। लेकिन तू ही बता, उसकी जिंदगी कहाँ खुशहाल है? उसने खुद दे अपनी बसी बसाई जिंदगी बिगाड़ दी, वो भी एक लड़की के चक्कर में। देख, अब ये सब उसे देखने दे, जैसा चल रहा है चलने दे, बस तू उसे भुला दे। हाँ, अब हमारी तुम्हारी उम्र नहीं रही ये सब काम करने की। हमें आगे वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तो यार मेरी खुशियों का क्या? यार 20 साल से जिस गम से जूझ रहा हूं, और आज उसी गम को छुपाने के लिए मुझे एक मौका मिला है। मेरे नजरों के सामने है, मेरे पास है, और हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेगी। तो तू ही बता, मैं उसे कैसे भूलूं? गिरधारी, तुझे भूलना ही होगा, नहीं तो मेरे घर की शांति भंग हो जाएगी। देख, तू सेक्रीफाइस कर ले। अगर तू सेक्रीफाइस नहीं करेगा ना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसकी वजह से हमारे घर में क्या क्या हो सकता है वो तो सोचो। इसलिए प्लीज अपने आप को थोड़ा बैकफुट पे ले। हाँ, इतने सालों की हमारी दोस्ती है, उस दोस्ती की खातिर मान जा मेरे भाई, इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकता है। ठीक, मैं भूल जाऊंगा उसे, लेकिन अपनी दोस्ती के खातिर, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। आज हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आज हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम भी, पर अफसोस इस बात का है कि आपके साथ रिश्ता निभा नहीं पाए। अब आप इतना मत सोचिए, खाने पे ध्यान दीजिए। बहू, कितना अच्छा लग रहा है, तुमने इतनी आसानी से सब कुछ भुला के अपना लिया। खाइए ना, खाओ। अच्छा, तुम नहीं खाओगे? अब आपको पता तो है, मुझे सफर में खाली पेट रहना अच्छा लगता है। आप लोग खाइए ना। ठीक है। क्या हुआ बाबूजी? आराम से।
आप लोग बहुत खुश थे, है ना? बहुत खुश। लेकिन अब मैं खुश हूँ आप लोगों से छुटकारा पाकर। सबसे पहले तो मैं बाऊजी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से मैं चाचा जी को जान पाई। और दूसरा शुक्रिया अदा मैं चाचा जी का करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से बरखा राकेश जी की जिंदगी में वापस आई। और मैं बरखा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से आखिरकार राकेश जी को खुशी मिली। और आखिर में मैं राकेश जी की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैंने आप सबको मौत के घाट उतार दिया। क्या तुमने हमारे साथ? आप सबने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा अकेलापन और आपका प्यार हमेशा सिर्फ मैं। What about me? मेरा क्या? हाँ, अब आप लोगों का कुछ नहीं, क्योंकि अब सिर्फ मेरा होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब आप लोग तो हो ही नहीं। आप लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। पर अब मैंने आप लोगों से आपकी जिंदगी छीन ली है।